पहुंचा रहे हैं। NA-58 के नताइज आपको बताएं, जहां से अयास उमीर इस वक्त आगे हैं। 38,625 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब जो कि 27,098 वोट हासिल कर सके हैं, अभी तक पीछे हैं। जबकि अयाज अमीर इस वक्त लीड पर हैं, उन्होंने 38,625 वोट हासिल किए हैं। आपको बताते चलें इस हवाले से कि मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो पीछे हैं, और उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं अयास अमीर, वो 38,625 वोटों के साथ इस वक्त आगे हैं। NA-58 के नताइज आपको बता रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको बताएं कि NA-149 का नतीजा भी हमें मौसूल हो गया है, जिसके मुताबिक आपको बताएं कि मलिक आमिर डोगर इस वक्त आगे हैं, जिन्होंने 28,619 वोट हासिल किए हैं। आमिर डोगर साहब यहाँ से लीड कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ये उम्मीदवार हैं, और ये बड़ा मुकाबला है। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ हैं, मुजम्मिल भी मेरे साथ है, खालिद कयूम साहब भी मेरे साथ हैं। मेरा ख्याल है इस डिस्कशन को अब हम कंटिन्यू करेंगे। NA-149 मुल्तान का ये हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर चौधरी साहब डिफरेंस बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है हमें। 20% नतीजा है, 80% रहता है, लेकिन डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि इसको कवर करना इतना आसान काम नहीं होगा। मुल्तान का ये हल्का जहांगीर तरीन साहब का अपना आबाई हल्का तो लोधरा का है। लोधरा से इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन लोधरा में क्योंकि उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, तो ये वाला वो हल्का था जहां पर मुस्लिम लीग नून ने उनके लिए मैदान छोड़ा था। ये एक और नतीजा है NA-145 खानेवाल का, और यहाँ पर मोहम्मद खान डाहा साहब जो है मुस्लिम लीग नून से, वो अभी आगे हैं। 92 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है, 23,308 उनके हैं, जबकि आबिद महमूद साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 14,263 वोट जो है वो उनके। डिफरेंस यहाँ पे भी बहुत है, डिफरेंस यहाँ पे भी बहुत है, यहाँ पर भी काफ़ी है। खालिद कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। किस तरह से रिजल्ट्स को अभी तक देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ आपको लगता है कि कुछ सूरत हाल अभी पिक्चर बनना शुरू हो गई है? देखिए, जो इब्तदाई रिजल्ट का जो ट्रेंड आता है, अमूमन आलमोस्ट हमने माजी में भी देखा कि वो ही ट्रेंड जो है फिर आगे तक चलता है। और अब तक जो ट्रेंड आया है उसमें अगर हम देखें तो जो नून लीग का जो गढ़ तस्वर किया जाता था हमेशा माजी में, जिसको हम GT रोड कहते थे। खालिद साहब, ये लोधरा से जो जहांगीर तरीन की सीट का जिसका मैंने जिक्र किया, उसका भी अभी रिजल्ट जो है वो आ रहा है। 159 पोलिंग स्टेशन का वहाँ पर है, तकरीबन 50% नतीजा यहाँ पर आगे। और यहाँ पर भी सदीक खान बलोच जो मुस्लिम लीग नून से हैं वो आगे हैं 56,808 वोट के साथ, जबकि जहांगीर तरीन 25,824। ये डबल का फर्क है। आधे पोलिंग स्टेशंस का जो नतीजा है वो आ चुका है। तो ये जहांगीर तरीन साहब के लिए इलेक्शन जो है वो 4,656 वोट हासिल किए हैं। PB 21 के ये नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं, और मोहम्मद सालेह जो है उनके ऑपोजिट बाप पार्टी के, उन्होंने 4,062 वोट हासिल किए हैं। ये अब तक के 123 पोलिंग स्टेशंस में से 119 के नताइज जो हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल जी, एक्सप्रेस न्यूज़ हमेशा की तरह अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा जैसे ही हमें गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं, हम अपने नाजरीन तक लम्हा बलम्हा ये नताइज पहुंचा रहे हैं। कहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़तरी हासिल की है, तो कहीं पर शेर धाड़ा है, कहीं पर तीरों की बारिश हुई है, और कहीं पर आज़ाद उम्मीदवारों ने बढ़तरी हासिल की है। ये नताइज आने का सिलसिला अभी तक जारी है। तमाम तर नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, जो कि हम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, अगर PB 24 गवादर की बात करें तो 120 में से 26 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं। हिदायतुर रहमान 7,597 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, और अगर अगले हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर BNP के मोहम्मद रहीम आगे हैं, 4,195 वोट हासिल किए हैं। ये है PB 34, और यहाँ पर अब तक 94 में से 16 के नताइज सामने आए हैं। नोशकी का ये हल्का है जिसके नताइज आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल इफ्जा, इस वक्त हम कोयटा का रुख करते हैं, जहां रजा रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त वहां क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं। रजा, बताइएगा, बाकी हल्कों की तरह, मुल्क के दीगर हल्कों की तरह यहाँ क्या सूरत हाल है और किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? ये देखें, जो कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, जो 16 नशिस्तें हैं बलूचिस्तान की, वहाँ पे जो है 1 to 1 मुकाबला जो हो रहे थे, उसमें
खसूसन जो सरबराह थे जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान, उनको बरतरी हासिल है। जाम कमाल जो साबिक वज़ीर आला उन्होंने भी बरतरी हासिल की है। इसी तरह जो है जो सरदार अख्तर मेंगल हैं वो 3 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ तीनों उनकी नशिस्तें जो हैं उन पर उनको बरतरी हासिल है। इसी तरह महमूद खान अचकजई कोयटा शहर से और फिर अपने आबाई इलाके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे कोयटा शहर में, तो उन्हें बरतरी हासिल नहीं रही, और जबकि अपने आबाई इलाके में उन्हें बरतरी हासिल है। इसी तरह मुख्तलिफ सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं वहाँ पर भी 1-to-1 मुकाबला हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान काफ़ी जो है वो था, एक दूसरे के साथ मुकाबले में थी। तो कई जगह पर जो है वो उसको जो है कामयाबी हासिल हुई है, पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और ख़ुसूसन आपको ये बताऊं कि जो साबिक वज़ीर आला हैं जान जमाली, वो अपनी नशिस्त सूबाई असम्बली की हार गए हैं। इसी तरह जो है अपना जिसमें देखें तो नवाब असलम रेसानी जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से बरतरी हासिल किए हुए हैं। सादिक उमरानी जो हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी बरतरी हासिल की हुई है। और यहाँ पर सूबाई असम्बली की जो 51 नशिस्तें हैं वहाँ पर 1-to-1 मुकाबला जो जारी है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। और इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी बहुत सी नशिस्तों पे जो है उसने बरतरी हासिल की हुई है। तो यहाँ पर जो बनेगा उसमें आज़ाद भी इसमें शामिल हैं, जो आज़ाद भी काफ़ी तादाद में यहाँ से कामयाबी के लिए उन्हें भी बरतरी हासिल है। कोयटा शहर की अगर बात की जाए 263 पे इस वक्त जो है वो मुकाबला जो है वो हाजी लश्करी रेसानी वो भी आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, और जबकि उनके मुकाबले में सालार जिन्हें PTI की हमायत हासिल है वो और उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला चल रहा है। सही। रजा साहब, जैसे कि भी आपने बताया कि हाँ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जो कि यहाँ पर लीड में दिखाई देते हैं, तो कौन कौन से आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्हें आप देख रहे हैं कि बाकी पार्टीज के मुकाबले में वो यहाँ लीड में दिखाई दे रहे हैं? जी देखें, जो आज़ाद हैं वो जाहिर है जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर जो है PTI से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, इसी तरह जो है वो अपना बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में ख़ुसूसन कोयटा में और लोरलाई और इस तरफ जो पश्तून एरिया है वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो जो है उनका ताल्लुक जो है PTI से है। तो इसके अलावा जो है बाज़ इलाके जो बलोच इलाके हैं वहाँ पर कुछ आज़ाद उम्मीदवार, जैसे कि हमारे निगरान वज़ीर आला का एरिया है, वहाँ पर जो है असगर मरी साहब जो हैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने भी बरतरी हासिल की हुई है। उनका कोई PTI से या किसी से ताल्लुक नहीं है। ठीक है रज़ा उल रहमान साहब, ये भी बताते चले